नाउ बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या आती है, तो आपका शायद आंसर होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि जो आपको बुक में क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें एज पर दैट जीपी आपका कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फिगर आता है। पर ऐसा नहीं होता। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका बैलेंसिंग फिगर होता है। सर ऐसा क्यों? जो बेटा जो जीपी रेशियो होता है वो हर सेक्टर का, या मैं कहूँ हर दुकानदार का या हर एंटरप्राइज का बिल्कुल सेम होता है। लेट सपोज जीपी किसी का 20 है, किसी का 10 है, किसी का 15 है, तो ये पहले से ही डिसाइड होता है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, सेल्स होता है, हम लोग जीपी निकाल लेते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंसिंग आता है। और फिर जो हमारा बैलेंसिंग एज पर बुक्स आता है उसको हम लोग अपने फिजिकल स्टॉक से वेरीफाई करते हैं क्या ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कभी आपने शायद 11th-12th में ना सीखी हो, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ना कि जीपी रेशियो, बिकॉज जीपी रेशियो हमें दिया हुआ होता है। That is why in trial balance in most cases closing stock is not given। इसीलिए ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता, बिकॉज इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर। पक्का? डन। अच्छा सर, पहले क्या होता है, जर्नल एंट्री पास होती है, फिर पोस्टिंग होती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। पक्का? तो ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग से पहले बनता है ना, तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादातर नहीं दिया होता। पर हाँ, हमें बुक वाले क्वेश्चन में कभी कभी दिया भी होता है। पर प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, कभी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है जिसके बाद बनता है। डन। तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक होता है। पक्का? अब नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक एग्जाम्पल है। लेट सपोज हमें ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया हुआ है, और फिर एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। ठीक है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे आएगा स्टॉक? बाय साइड में आ गया, इट्स एन इनकम, बिकॉज अगले साल आपका सोल्ड होगा। और बैलेंस शीट में यही स्टॉक हमारा करंट एसेट में आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आ गया क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। तो अगर कोई चीज़ और हाँ, कोई चीज़ अगर एडजस्टमेंट में है तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट दो अकाउंट्स में आएगा ना, एक बैलेंस शीट पे भी आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट पे भी आ गया। डन। तो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक और परचेज था, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक था, उसका ट्रेडिंग अकाउंट पे इफेक्ट आ गया। ऑन द अदर हैंड एसेट्स के करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब 9 बच्चे, कहीं ना कहीं अगला एग्जाम्पल है। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, परचेज भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। अगर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस में है मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, और ये क्लोजिंग स्टॉक किस में एडजस्ट हो गया है, इसका मतलब परचेज में। ज़रा इसका एग्जाम्पल देखो, इसका आंसर कैसे सॉल्व होगा। अब या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओ, फर्स्ट मेथड है, या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओ 2 ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, 2 परचेज 10 + 2, और क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिखा दो 2 लाख। बैलेंस शीट में तो आएगा ही आएगा। मतलब कहने का पॉइंट ये है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हम ये मानते हैं कि वो परचेज में से माइनस हो गया है। परचेज 2 में आती है, क्लोजिंग स्टॉक बाय में आता है, तो हम ये मानते हैं कि सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो या तो उसका इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दिया और बाय में अलग से दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक। या मेथड 2, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओ 2 ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, 2 परचेज 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ ही मत। और इस सेकेंड मेथड को आपकी आईसीआई वाले कहीं ना कहीं, मतलब आपका आईसीआई की स्टडी मेट में हर आंसर सेकेंड मेथड से फॉलो हुआ है, तो यार प्लीज़ सेकेंड मेथड ही अप्लाई करो। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मतलब वो परचेज में से एडजस्ट हो चुका है। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख, 2 परचेज 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कहीं भी शो नहीं होगा क्योंकि वो परचेज में से सब्ट्रैक्ट हो चुका है। आप चाहो तो मेथड 1 भी फॉलो कर सकते हो, पर आईसीआई के स्टडी मैट में हर जगह सेकेंड मेथड फॉलो होता है, इसलिए यार सेकेंड मेथड ही कंप्लाई करो। डन? ओके? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट।